संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत धारा धन लक्ष्मी, घर पापी के भी होए। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखूं, त्यों त्यों यज्ञ समान। दोस्तों, संत की तरफ बढ़ने का कितना पुण्य मिलता है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बढ़कर कौन जानता होगा। दरअसल संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर देश विदेशों तक चर्चे हो रहे हैं, प्रचार किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। अभी हमने सोशल मीडिया पर देखा, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर बिल्डिंग पर भी इसका प्रचार देखने के लिए मिला। कनाडा में मिला, फिलीपींस में मिला, ऑस्ट्रेलिया में मिला, सिडनी में मिला, मलेशिया में मिला, वियतनाम में मिला, नेपाल में मिला, पाकिस्तान में मिला। इन द ऑल वर्ल्ड the advertisement is being done by the follower of Sant Rampal Ji Maharaj, and all the guys are saying that it will be an amazing and the phenomenal program। तो उसको लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो लगातार आना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश शामली रेलवे स्टेशन पर। आप देख सकते हैं शामली रेलवे स्टेशन पर अभी हम खड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का लगातार यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। न सिर्फ यहाँ पर भाई हैं, आप देख सकते हैं माताएं बहनें भी यहाँ पर आ रही हैं और इस प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं, सेवा के लिए आ रही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार इन्हें इस प्रोग्राम में आने से क्या लाभ है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस को लेकर। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? यूपी से। आज आप यहाँ पर आए हैं, क्यों आए हैं मैम? सर, परमात्मा की सेवा में आए हैं। आपको इससे क्या लाभ मिलता है? सर, हमें बहुत लाभ होता है, जैसे कि भक्ति करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा, परमात्मा बताते हैं, और हमें दुख कष्ट सब दूर होगा परमात्मा के साथ। भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त होगा, दुख दर्द दूर हो जाएंगे, लाभ मिलेगा। आइए सर, इनसे जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम विनीत कुमार है। विनीत। क्या लाभ है आपको भक्ति करने से, क्यों आए हैं सर आप यहाँ पर? मेरे को लाभ बहुत है कि हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी, वो बताते हैं कि एक ऐसे तत्वसी संत की शरण में जाने के बाद उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष उसको प्राप्त हो जाएगा। कैसी तैयारियां चल रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस को लेकर? यहाँ पे जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। जो 6, 7, 8 को सितंबर को संत रामपाल जी महाराज का जो अवतरण दिवस है, उसमें बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। रेलवे स्टेशन पर आप लोग खड़े हुए हो, यहाँ पर कोई आपको लाने ले जाने की कोई व्यवस्था है क्या? आप मतलब यहाँ से कितना किराया दोगे आश्रम तक जाने के लिए? यहाँ पे जो गाड़ियाँ आश्रम तरफ से लगाई गई वो निःशुल्क हैं, बिल्कुल आश्रम तक फ्री है, निःशुल्क। क्या सर ये सही बोल रहे हैं? नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुनील दास है। कितने पैसे लगेंगे आश्रम तक जाने के लिए? आश्रम जाने के लिए यहाँ से निःशुल्क बस मिलती है गुरु जी की तरफ से। मैं एक बार कहूँगा सर आप थोड़ा साइड हो। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर चाय की केटली भी रखी हुई है, पानी की व्यवस्था भी है, चाय की व्यवस्था भी है, और यहाँ पर ये टेंट भी है। यहाँ पर लगातार जो सेवादार है, मैं कैमरामैन से कहूँगा सर इस साइड में दिखाएं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो माताएं बहनें हैं वो भी बैठ सकती हैं इस साइड में, और जो भाई हैं वो भी बैठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बेहतर व्यवस्था की जा रही है। तैयारियाँ काफ़ी जोरों शोरों से हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस को लेकर। बने रहिए आप हमारे साथ, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट ऐसे न्यूज़ की, और ऐसे न्यूज़ की टीम ग्राउंड रिपोर्ट पर मौजूद रहेगी। तीनों दिनों तक आपको पल पल की खबरें दिखाती रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो काफ़ी तादाद में आ चुके हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर ये कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीकांत। नमस्कार जी। रजनीकांत जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर जो अनुयायी आ रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था है, आप यहाँ पर क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जी हम व्यवस्था ये कर रहे हैं, आश्रम से गाड़ी आती है परमात्मा की, गुरुजी की हमारी, तो वो ले जाने के यहाँ पे सभी फ्री निःशुल्क सेवा लगी हुई है। सभी की चाय पानी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे बिठाने की जो भी आते हैं श्रद्धालु यहाँ पे भगत भाई बहन, तो उनको आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बिठा रखा है। आश्रम की गाड़ी आएगी, इनको लेके जाएगी परमात्मा की दया से। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम शामली के मुख्य गेट के बाहर की ओर, एंड नाउ यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस मेन गेट। It is beautifully being decorated, and all the followers of Sant Rampal Ji Maharaj are doing a very fantabulous work। आप देखिए एकदम किला नुमा ये जो आश्रम है वो बना दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं लिखा है सतलोक आश्रम शामली, और लगातार यहाँ पर जो सेवादार हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा राइट साइड में दिखाएं कि किस प्रकार बस को डेकोरेट किया जा रहा है।
तैयार किया जा रहा है और शायद ये वही बस है जिसमें भक्तों को लाया और ले जाया जाएगा। और आप देख सकते हैं बगल में रोड भी है और वाहनों का लगातार आना बना हुआ है और यहाँ पर इसीलिए जो सेवादार हैं वो यहाँ पर सेवा देते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि किसी भी आने जाने वाले राहगीर को कोई भी असुविधा ना हो। तो दोस्तों जैसे ही इस आश्रम के मेन गेट से हम अंदर की तरफ आते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चेकिंग पॉइंट बना हुआ है और इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर ये क्या सेवाएं देख रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? देवेंद्र दास जी। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आप यहाँ पर क्या सेवाएं देख रहे हैं सर? यहाँ पे जो अब भगत जन आते हैं बाहर से उनकी यहाँ पे एंट्री होती है जी, और एंट्री में उनके जो साथ में तलाशी ली जाती है क्योंकि उनके पास कोई सामान है, कोई नशीली वस्तु या कोई खाने का या किसी तरह का भी कोई ऐसा ना हो सामग्री जो अंदर अलाउ नहीं है जाना बिल्कुल भी। अभी सर सेवादार आ रहे हैं, सेवादारों के लिए भी आपने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, कैसे क्या सेवा चल रही है? आप सर किस प्रकार सेवादारों को अंदर आने दे रहे हैं, क्या रिकॉर्ड है आपका, किस प्रकार से आपने ये रिकॉर्ड मेंटेन किया है, ये हमारे दर्शकों को बताइए सर। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट जारी की गई है जो पीछे से ही आती है, यही जो यहाँ के जिला सेवादार होते हैं वो भेजते हैं और वो हमको यहाँ पे मुहैया कराए जाते हैं। उसमें जिसके नाम है हम उनको यहाँ पे चेक करके और अंदर प्रवेश कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम जूताघर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक और हमें हॉल दिखाई देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पुस्तकालय और यहाँ पर तमाम सेवादार मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर किस प्रकार की पुस्तकें रखी गई हैं और इस पुस्तकों में किस प्रकार का ज्ञान है। संत रामपाल जी महाराज जी के तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज आदि सनातन धर्म है उसका पुनरुत्थान कर रहे हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, दास का नाम विनोद दास है। कहाँ से सर आप? हम फतेहपुर यूपी से आए हुए हैं। सर हमारे दर्शकों को बताइए इन पुस्तकों में किस प्रकार का ज्ञान है जो सनातन धर्म के उत्थान की बात संत रामपाल जी महाराज जोरों शोरों से कर रहे हैं, पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, क्या ये सत्य है? देखिए, आप लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं सनातन धर्म, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी जिस धर्म की बात करते हैं वो आदि सनातन है, वो सबसे पुराना धर्म है। इसमें पुस्तकों में सबसे पहले आपको बताया गया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी पुस्तकें हैं उन सब में शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, वो चाहे हिंदुओं के सदग्रंथ हों, चाहे मुसलमानों के, चाहे सिखों के, चाहे ईसाइयों के हों, अर्थात चाहे वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबिल, सभी धार्मिक सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज जी का। तो जैसे ही हम इस प्रांगण की ओर बढ़ते हैं हम देख सकते हैं दोनों फील्ड्स के अंदर तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए प्रदर्शनी स्थल, एग्जीबिशन की तैयारी चल रही है यहाँ पर। नो डाउट हर बार यहाँ पर एग्जीबिशन लगता है। और दोस्तों देखिए दूसरी तरफ यहाँ पर कुछ भगत भाई हैं जो बैनर ले जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं, हर तरफ यहाँ पर तैयारियां ही चलती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं भंडार गृह की ओर और मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं, एक बड़े से बैनर पर लिखा हुआ है भंडार गृह। और दोस्तों जितना बड़ा ये बैनर है उसे कहीं तादाद को शो करता है, ये विशाल का है भंडार गृह और यही कारण है कि इतना बड़ा यहाँ पर बैनर लगाया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं कि आखिरकार यहाँ पर किस प्रकार ये जो भंडारे की व्यवस्था है वो यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी ये प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ है और तभी इतनी सारी संगत यहाँ पर मौजूद है और लगातार ये जो संगत है वो बढ़ती चली जा रही है। ये तो मात्र सेवादार हैं जो यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं और लगातार यहाँ पर जो सेवादार हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बता दें दर्शकों आपको कि 6, 7, 8 सितंबर का ये जो प्रोग्राम है उसको लेकर ये जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो अब हम आ चुके हैं उस भंडार गृह में जहाँ पर ये भंडारा चल रहा है और दोस्तों आप देखिए यहाँ पर कितनी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भोजन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप देखिए दोस्तों यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु जन हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लगातार ये जो सेवा है वो यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर अभी से ही काफ़ी तादाद में जो श्रद्धालु जन हैं वो यहाँ पर बैठकर भंडारा कर रहे हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं माताओं बहनों की ओर और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी लगातार यहाँ पर इक्वली उसी प्रकार से भंडारा चल रहा है। ना यहाँ पर ऊंच नीच है, ना कोई जातिवाद है, ना कोई धर्मवाद है, ना कोई वीआईपी कल्चर है। जैसा भंडारा जिस तरीके से भंडारा पुरुषों की ओर चल रहा है
ठीक उसी तरीके से माताओं बहनों की ओर भी ये भंडारा चल रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो मौजूद हैं, सेवादार हैं वो मौजूद हैं, और लगातार संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों के साथ में ये जो पूरी सेवा है वो यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। हर एक व्यक्ति यहाँ पर सेवा कर रहा है, हर एक व्यक्ति के यहाँ पर जो अंदर जो सेवादार है, सेवा भाव है वो देखने के लिए मिलता है। और सतलोक आश्रम वेदखेड़ी शामली के अंदर तो ये समझ लीजिए हर एक व्यक्ति सेवादार है, पूरे जोश और जुनून के साथ में सेवा लगातार यहाँ पर चल रही है, दिन रात सेवाएं चल रही है। लोग अपने गुरुदेव के जयकारे बोल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो इत्यादि जयकारों के साथ में लगातार यहाँ पर जो सेवा है वो चल रही है। और आप देखिए कहीं बेसन को छाना जा रहा है, तो कहीं लड्डू बनाए जा रहे हैं, तो कहीं लड्डू प्लेट से उठाकर स्टोर पर रखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरी सेवा है शानदार, जानदार, भव्य, अमेजिंग एंड ट्रेमेंडसली इट्स गोइंग ऑन। So be with us, you are watching Satlok Ashram Shamli Vedkhedi. Amazing preparation is going on of 6th, 7th and 8th of September of Sant Rampal Ji Maharaj अवतरण दिवस। तो आप देखिए क्या सुंदर, मधुर और स्वादिष्ट लड्डू तैयार किए गए हैं, बहुत ही अमेजिंग। हिंदुस्तान के अंदर जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, जब भी कभी खुशियाँ मनाई जाती हैं, हमेशा लड्डू और बूंदी को बांटने का प्रचलन है। और उसी के तहत यहाँ पर देखिए क्या शानदार स्वादिष्ट मिठाई तैयार की गई है। लगातार जो सेवादार हैं वो सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्वच्छता का जो लेवल है वो बहुत शानदार है। कुल मिलाकर ये पूरा प्रोग्राम ही बहुत ही ज़्यादा शानदार और जानदार नज़र आ रहा है। हर एक श्रद्धालु यहाँ पर सेवा करता हुआ नज़र आ रहा है। हर एक प्रोग्राम यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके से चल रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार। लड्डुओं का एक ढेर लगा हुआ है, एक लंबी कतार है लड्डुओं की। दोस्तों अब हम आ चुके हैं मुख्य प्रांगण की ओर और देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसी क्या तैयारियाँ चल रही हैं ये भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं कितने बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं इस आश्रम में, इस पंडाल में, ताकि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। साईं भगत जी कमलेश दासी। कहाँ से हैं आप? अचनेरा से आए हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हो? हमारे गुरुजी का यहाँ पे भंडारा लग रहा है, विशाल भंडारा है, इसलिए आए हैं हम। कितने दिन तक चलेगा भंडारा? 3 दिन तक चलेगा। आपको कैसा लग रहा है इस भंडारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। परमात्मा के यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कैसी तैयारियाँ की गई हैं? बहुत अच्छी तैयारियाँ की गई है, सब तरह से परमात्मा की दया से। भंडारे की सेवा, जूता चप्पलों की सेवा, सभी भक्तों के देख रेख की सेवा, सबकी सेवा है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। सच साहिब। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं प्रणाम स्थल की ओर और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं और कितनी तैयारियाँ संपन्न हो चुकी हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिपेश दास है। सर यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि 6, 7, 8 का जो अवतरण दिवस मनाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिसके बारे में देयर वाज एडवर्टीजमेंट इन इंडिया एज वेल आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। और यहाँ पर हमने देखा था कि टाइम्स स्क्वायर पर भी, टाइम्स स्क्वायर की जो बिल्डिंग है वहाँ भी प्रचार देखने के लिए मिला था। अमेरिका, इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, फ्रांस, ब्रिटेन, एवरीवेयर जो इनका पब्लिश है वो की जा रहा है, पब्लिशमेंट की जा रहा है। तो व्हाट इज़ द प्रिपरेशन इन सतलोक आश्रम शामली अबाउट इट, प्लीज़ टेल टू आवर व्यूअर्स। संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य जो है वो समाज को सद्भक्ति प्रदान करना है, जिस कारण से देश ही नहीं विदेशों में भी इस ज्ञान का प्रचार ज़ोर शोर से किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि यह समागम जो हो रहा है 3 दिन का, इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर अखंड पाठ होगा। जो आप यहाँ पीछे देखेंगे, इधर आप अपने कैमरे से दिखाइएगा दर्शकों को, यहाँ पर अखंड पाठ होगा। ये सूक्ष्म वेद की वाणी का पाठ होता है, जिससे एक एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा लाभ सभी को मिलता है। और ये सूक्ष्म वेद जो है वो 5वां वेद संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने ज्ञान में बताया गया है। सर अक्सर कर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कभी कभी कयास लगाए जाते हैं या टीका टिप्पणी की जाती है कि वो सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, दरबार साहिब में आप खड़े हुए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए सच क्या है? देखिए, ये तो हमारे समाज के कुछ नकली धर्मगुरु जिन्होंने जनता को सिर्फ एक रोजी रोटी का साधन मान लिया है,
उन्होंने वो ये भ्रम फैला रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज सनातन धर्म पर कटाक्ष करते हैं। ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का तो उद्देश्य ही सनातन धर्म को पालन करवाना है। आप यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ पे जाकर देखोगे संत रामपाल जी महाराज का तो जो ज्ञान है वो सभी वेदों के अनुसार, गीता के अनुसार, उनके मंत्रों के अनुसार जो उसमें मंत्र बताए गए हैं, जो पूर्ण परमात्मा ने वेदों गीता में मंत्र बताए हैं उनके अनुसार साधना करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है जो आप। क्या संत रामपाल जी महाराज जी की किसी भी पुस्तक में सनातन धर्म का कटाक्ष किया गया है या कुछ ऐसा ज्ञान दिया गया है जो वेदों से और गीता के विपरीत हो? जी, सनातन धर्म तो अपना खुद का धर्म है, उसके खिलाफ कैसे कटाक्ष कर देंगे? जबकि संत रामपाल जी महाराज ने तो अपनी सभी पुस्तकों में वेदों, गीता, कुरान, बाइबल सभी के प्रमाण स्वरूप प्रमाण लेके उनके फोटोकॉपी उनमें दी गई हैं उनकी पुस्तकों में, और बताया गया है कि देखो हमारी पुस्तकों में सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं जिनको हम हिंदू धर्म के मानते हैं उनमें ये लिखा हुआ है। ये क्या संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि देवी देवताओं को छुड़वाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं छुड़वाते। उनकी भी साधना करवाते हैं। सभी की साधना का एक लेवल है, उनकी साधना जरूर करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, छुटवाते किसी की नहीं है। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि हमें पता चला है कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का 73वें अवतरण दिवस की तैयारियाँ जोरों शोरों के साथ चल रही है। तो ये यहाँ का दरबार साहिब है और यहाँ पे कुछ भगत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। इनसे हम ये जानकारी लेकर आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या होने वाला है और इतनी भारी मात्रा में ये जो संगत आई है यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशी दासी। आप हमें ये बताइए कि जैसा कि यहाँ पे काफ़ी सारी डेकोरेशन वगैरह चल रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है? यहाँ पर बहुत सारी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का 73वें अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर हम दरबार साहिब में तैयारियाँ चल रही है और यहाँ पर अनेक कार्यक्रम होंगे, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप में भी तैयारी चल रही है और भंडारे में देश विदेशों के लिए भंडारा चल रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रियंका दासी। तो आप बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो तैयारी वगैरह चल रही है, क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं इस आश्रम में? विशाल भंडारा, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह और 3 दिन का अखंड पाठ भी चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे जो भंडारा होगा उसमें पैसे लिए जाएंगे या फिर फ्री में भंडारा सबको खिलाया जाएगा? यहाँ पर कोई पैसे नहीं लिया जाता, यहाँ पर फ्री में भंडारा दिया जाता है। भंडारे में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बनती हैं? जैसे कि लस्सी, चावल, कढ़ी, फुल्का और लड्डू, जलेबी। नमस्कार मैम। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? अमसुदासी। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस पे काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारी चल रही है, तो ये प्रोग्राम बार बार होते रहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का इस समाज सुधार में क्या योगदान है? सबसे पहले योगदान तो दहेज मुक्त शादी हो रही है, जो समाज में सबसे बड़ी कुरीति है। ये लड़कियों को दहेज की वजह से थोड़ा परेशान होते हैं, जैसे ससुराल वाले जला देते हैं, मार देते हैं दहेज के लिए। आज भी ये चल ही रहा है। सबसे बड़ी योगदान तो ये दहेज मुक्त शादी कर रहे हैं और परमात्मा एक आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा भी कर रहे हैं और ये तो शिविर भी चलती है, क्योंकि वो जन जन तक तो जो ब्लड डोनेशन करवाते हैं मालिक, वो भी चलती है। तो यहाँ पे भी ब्लड डोनेशन कैंप लगवाया जाएगा क्या? हाँ जी, लगवाया जाएगा। कल स्टार्ट होगा। और दहेज मुक्त विवाह? दहेज मुक्त विवाह 7 सितंबर को शुरू होगा। अच्छा। जो सेकेंड टाइम होता है, अखंड पाठ चलती है 3 दिन की। तो दूसरे दिन रमैनी होगी। हमारे गुरुजी बोलते हैं शादी नहीं, रमैनी बोलते हैं हम। रमैनी और 17 मिनट की रमैनी होती है, दहेज मुक्त रमैनी होती है ये। और इसमें लड़का लड़की को बस एक मतलब बिना बैंड बाजे के साथ ही रमैनी करवाते हैं परमात्मा। तो रमैनी और ब्लड डोनेशन कैंप के अलावा कुछ और भी है जो संत रामपाल जी महाराज जी समाज के लिए कर रहे हैं? भारत को एक सोने की चिड़िया बनाने की जो परमात्मा की इच्छा है, वो परमात्मा बोलते हैं अपने ज्ञान के आधार से
भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए परमात्मा का बहुत बड़ा योगदान है, गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का। ओके, तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी का इस पूरे विश्व को एक सोने की चिड़िया बनाने के लिए वो एक योगदान कर रहे हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की एक और शिष्या हैं, इनसे भी हम कुछ जानकारी लेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार, सत साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाशा है। आप एक बात बताइए, जैसा कि इन्होंने अभी ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी भारत को या विश्व को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो वहीं मैं देख रही हूँ समाज में ये चीज़ें फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र विरुद्ध साधना करवाते हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध वो कार्यक्रम करवाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में सनातन धर्म को नष्ट करना चाह रहे हैं? क्या बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी आपको अपने सत्संगों में? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी सनातन धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं बताते। जो संत रामपाल जी महाराज है ना, सारा कुछ शास्त्रों के अनुसार बताते हैं। शास्त्रों को खोल कर जड़ तक खोल के बताते हैं कि सनातन धर्म है क्या चीज़। लोगों को असल में यही नहीं पता कि सनातन धर्म है क्या। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार जड़ तक खोल कर बताते हैं कि असल में ये है क्या चीज़।